खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियों पर और बात करेंगे हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ के वॉलीबॉल के खिलाड़ी और इंटरनेशनल क्वालिफाइड रेफरी अभय कुमार गनोरकर जी से। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। साउथ अफ्रीका ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने कल शनिवार को ग्रुप बी के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका की टीम ने 180 रन का टारगेट 29 ओवर और 1 गेंद में 180 रन का टारगेट 3 विकेट पर हासिल कर लिया। वुमेन्स प्रीमियर लीग सीजन 3 के 14वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हरा दिया। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की यह चौथी हार है। टीम ने 2 ही मैच जीते हैं। बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बॉलिंग चुना। आरसीबी ने 5 विकेट खोकर 147 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल ने 15 ओवर और 3 गेंदों में 1 विकेट के नुकसान पर ही टारगेट हासिल कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की मदद से भारतीय हॉकी टीम ने मंगलवार को इंग्लैंड को 2-1 से हराकर FIH प्रो लीग के घरेलू चरण का अंत किया। बीते सोमवार को पहले चरण में भारतीय टीम रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड से 2-3 से हार गई थी। मेजबान टीम ने मंगलवार को कलिंगा स्टेडियम में घरेलू चरण के अंतिम मैच में वापसी करते हुए जीत हासिल की। हरमनप्रीत ने 26वें और 32वें मिनट में गोल किए, जबकि कोनोर विलियम्स ने 30वें मिनट में इंग्लैंड के लिए गोल किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने प्राग मास्टर्स चेस टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में तुर्की के गुएल एडिस से मुकाबला ड्रॉ कर लिया। इस मुकाबले में प्रज्ञानंदा का यह दूसरा ड्रॉ रहा। इस राउंड में भारत के अन्य खिलाड़ी अरविंद चिदम्बरम ने जर्मनी के विंसेंट कीमोर को हरा दिया। भारत की प्रमुख टेबल टेनिस लीग अल्टीमेट टेबल टेनिस के 6ठे सत्र का आयोजन इस वर्ष 29 मई से 15 जून के बीच होगा। अहमदाबाद पहली बार इसकी मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट में एक बार फिर से 8 टीमें आपस में भिड़ेंगी। टूर्नामेंट में पिछले चैंपियन गोवा चैलेंजर्स अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग में 8 टीमें 2 ग्रुप में विभाजित होंगी। इसमें प्रत्येक टीम लीग स्तर में 5 मुकाबले खेलेगी। अंत में शीर्ष 4 टीमें नॉकआउट में जाएंगी। टूर्नामेंट का फाइनल 15 जून को होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी ने टॉटनहम को 1-0 से हरा दिया। आर्लिंग हॉलैंड ने 12वें मिनट में गोल कर टीम को जीत दिलाई और सीजन में 20 गोल पूरे किए। यह डेब्यू सीजन में लगातार 3 प्रीमियर लीग सीजन में 20 से ज्यादा गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले यूनाइटेड के रूड वैन निस्टेलरॉय ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। छत्तीसगढ़ की सीनियर सॉफ्टबॉल टीम ने नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। महाराष्ट्र के अमरावती में हुए टूर्नामेंट में खिताबी मुकाबले में छत्तीसगढ़ की पुरुष टीम ने मध्य प्रदेश को 8-0 से हराकर गोल्ड जीत लिया। ये तो थी कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां। श्रोताओं, ये चलते हैं अब भेंट वार्ता की तरफ। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वॉलीबॉल के खिलाड़ी और क्वालिफाइड इंटरनेशनल रेफरी अभय गनोरकर जी से। तो अभय जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अभय जी, जैसा कि हम जान पा रहे हैं आप वॉलीबॉल के रेफरी हैं, तो ये बताएं कि आप वॉलीबॉल के खेल से कब से जुड़े हुए हैं और किन किन खेलों में आपकी रुचि रही है। वॉलीबॉल खेल में स्कूल टाइम से 4th या 5वीं क्लास में था, तब से मेरा इसमें जुड़ाव हुआ है वॉलीबॉल में। और उसके साथ साथ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया, वॉलीबॉल के साथ साथ में हाई जंप मेरा है और स्कूल नेशनल में गोल्ड मेडल हाई जंप में है। उसी तरह पोल वाल्ट है, एथलेटिक्स में होता है। स्कूल नेशनल में भी मेरा उसमें गोल्ड मेडल है। उसके बाद फिर आगे आने के बाद मैं वॉलीबॉल के साथ साथ एग्ज़ाम दिलाया नेशनल रेफरी का। उसके बाद फिर शूटिंग में आया। शूटिंग भी मेरा खेल है, इसमें मैं इंटरनेशनल भी खेल चुका हूँ। तो जैसे हम बात करें आपके वॉलीबॉल के खेल के बारे में, तो आप ये बताएं कि अभी तक जैसे वॉलीबॉल के खेल से आप जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है एक रेफरी हैं तो आपने वॉलीबॉल खेला भी है जी। तो ये बताएं कि वॉलीबॉल के कौन कौन से प्रतियोगिता में अभी तक आपने भाग लिया है और कुछ मेडल जो आपने जीते हैं उसके बारे में बताएं। जी सर, मैंने यूनिवर्सिटी खेला हुआ है यहाँ से, दुर्गा कॉलेज रायपुर से, और स्कूल लेवल में भी तो गरियाबंद में से अपन स्कूल पढ़े हुए हैं। वहाँ पे हमारा निवास स्थान है। वहाँ से भी हमने स्टेट में मेडल्स मारे हैं। वहाँ पे नेशनल स्कूल गेम में खेले हैं। और उसके बाद में फिर कॉलेज में आने के बाद यूनिवर्सिटी खेले हैं। उसके बाद ओपन ऑल इंडिया जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से जो मैचेस होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट हम लोग ने किया है एज छत्तीसगढ़ की तरफ से।
तो अभय कुमार जी, जैसे आप ने बताया कि आप क्वालिफाइड इंटरनेशनल रेफरी हैं और नेशनल रेफरी हैं, तो ये बताएं कि एक खिलाड़ी से रेफरी बनने तक का आपका सफ़र कैसा था और कितने साल लगे इसमें? इसको बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर ही एक अच्छा निर्णायक की भूमिका निभा सकता है। जी जी। तो मैं स्कूल टाइम से ही वॉलीबॉल खेलते आ रहा हूँ जी। उसके बाद फिर एक थोड़ा कुछ होने के बाद में उसमें फिर मैं कोचिंग गाइड में चला गया, और उसके साथ साथ फिर मैंने रेफरी का, स्टेट रेफरी का यहाँ पे एग्ज़ाम दिलाया। उस टाइम में सेक्रेटरी माननीय मोहम्मद अकरम खान जी थे, उनके सानिध्य में मैंने स्टेट रेफरी का एग्ज़ाम दिलाया। उसके बाद हमारे गुरु हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम इंटरनेशनल रेफरी आदरणीय श्री विनोद नायर सर जी, उनके सानिध्य में रह के उनसे थोड़ा सीख के फिर मैंने नेशनल रेफरी का एग्ज़ाम दिया 2010 में मुंबई थाने में। वहाँ से मैं नेशनल रेफरी क्वालिफाइड हुआ हूँ सर। तो जैसा हम जान पा रहे हैं आप पुलिस की सेवा से भी सब जुड़े हुए हैं जी। तो कैसे आप मैनेज करते हैं खेलों को और अपने सेवा को? पहले सर खेल में टाइम मिलता था, टीम क्लोज हुआ करती थी, तो उसमें मैं पहले खेलता था। उसके बाद मैं कोचिंग लाइन में आया हूँ, तो फिर मैं पुलिस टीम का मैं अभी वर्तमान में कोच हूँ। लेकिन अभी वर्तमान में राजधानी होने के कारण ड्यूटी ज़्यादा हो पा रही है, तो खेलकूद कम हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी हाल ही में मैं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जयपुर राजस्थान में आयोजित हुई थी अभी जनवरी में, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था 7 जनवरी से 13 जनवरी तक राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में सर। जी जी। तो इसमें जब वॉलीबॉल को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो वॉलीबॉल के जो प्लेयर्स हैं, और आप खुद भी इंटरनेशनल क्वालिफाइड रेफरी हैं, तो ये बताएं कि छत्तीसगढ़ में वॉलीबॉल के कैसा स्कोप है? सर स्कोप के बारे में बोलना चाहिए तो अभी यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं। जैसे कि हमारे पुलिस विभाग में ही एक दीपेश सिन्हा करके हैं, वो अभी इंटरनेशनल प्लेयर है, वर्तमान में खेल रहे हैं। उनके पहले आदरणीय आशीष अरोरा सर थे, जो इंडिया टीम का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनको प्रथम गुंडाधुर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक उसी प्रकार से दीपेश सिन्हा है, दीपेश सिन्हा को भी गुंडाधुर अवार्ड से सम्मानित किया चुका है। अभी भिलाई में है सर शेखर करके है, शेखर करके है, वो सर्विसेज टीम में ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस देखते हुए वॉलीबॉल को खेल को देखते हुए भी नौकरी में भी बहुत अच्छे इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। ये खेल ही एक ऐसा है कि जी पुलिस विभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है ये। तो अभय जी, सब जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप क्वालिफाइड इंटरनेशनल रेफरी हैं, तो एक ऐसा कोई मैच बताइए जिसमें आपने बतौर रेफरी के तौर पर आपने भाग लिया और उसमें आपको निर्णय देने के लिए आप वहाँ पे गए हो, तो कोई ऐसा एक मैच जो बताएं जो आपके लिए जीवन का सबसे अच्छा मैच रहा हो। सर 2019 या 2016 में यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुआ था नागपुर में। इसमें मैं फाइनल मैच में मैं निर्णायक की भूमिका निभाया था। अंजलि पटले मैडम जो इंटरनेशनल रेफरी, उनके साथ में वो जो केरला टीम और कर्नाटक की टीम थी सर शायद, उसमें 5 सेट का वो मैच चला है। उसमें बहुत उस टाइम दिक्कत आई थी मेरे को, लेकिन मैच बहुत जोरदार था और भगवान की कृपा से मैच बहुत अच्छा संपन्न हुआ बिना कोई विवाद के चलते। और उस यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मुझे बेस्ट रेफरी का अवार्ड मुझे मिला सर। अभी तक छत्तीसगढ़ में किसी भी रेफरी को नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। तो अभय जी, आप एक क्वालिफाइड इंटरनेशनल रेफरी हैं, तो आप ये बताएं कि एक रेफरी का कार्य क्या होता है किसी मैच में? रेफरी का कार्य सर बारीकियां, सबसे पहले तो ये होता है कि बारीकियां देखना। कोई भी खिलाड़ी जो गलती करता है उस गलती को वो पकड़ना, चाहे वो ग्राउंड के अंदर खेल रहे हो चाहे नेट के पास खेल रहे हो। तो आंख पूरा जो एकाग्रता है, तो एकाग्रता बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए और नियम के तहत यदि कोई उल्लंघन करता है तो सीटी बजा के उसका फाउल देना चाहिए। तो अभय जी, आप वॉलीबॉल के खेल से जुड़े भी हुए हैं और हाल ही में जनवरी में आयोजित मैच में आपने भाग लिया, तो उसमें बताया कि वॉलीबॉल के खेल में जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का चयन होता है या किसी भी प्रदेश के खिलाड़ी का चयन, वो यदि नेशनल स्तर पर खेलने जाते हैं तो वो चयन कैसे होता है, वही इंटरनेशनल स्तर पर खेलने जाते हैं तो उनका चयन कैसे होता है? सर क्या है, छत्तीसगढ़ में जो टीम जो वॉलीबॉल का सिलेक्शन होता है, पहले जिला स्तरीय जो टूर्नामेंट होते हैं गांव-गांव में, वहाँ से सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद फिर स्टेट चैंपियनशिप होता है सर। उस स्टेट
चैंपियनशिप में ही जो वॉलीबॉल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, उनको वो सेलेक्ट करते हैं। फिर सेलेक्ट करने के बाद में उनका एक कैंप लगता है। जैसे 12 प्लेयर की आवश्यकता होती है, अभी 14 हो चुका है, 12 प्लेयर या 14 प्लेयर की आवश्यकता है, तो उसमें 20 से 25 लोगों को कैंप में रखा जाता है। उस 1 महीने का कैंप हो गया या 15 दिन का कैंप हो गया, कैंप लगाने के बाद जो कमेटी है छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल एसोसिएशन की, उन लोग फिर चयन करते हैं कि कौन सा प्लेयर कितना है अच्छा खेल रहा है, तो उनका छत्तीसगढ़ स्टेट टीम के लिए सिलेक्शन होता है। और वही सिलेक्शन यदि नेशनल खेलने जाए वही टीम, तो वही टीम में भी सेम वही प्रक्रिया है। बाहर से लोग रहते हैं या वहाँ के वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कमेटी गठित रहती है, उन लोग फिर खिलाड़ियों का चयन करते हैं, उनका फिर इंडिया टीम का कैंप लगता है। उस कैंप लगने के बाद फिर वहाँ से फिर इंडिया टीम के लिए खिलाड़ी निकलते हैं सर। जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो जैसे अभी आपने बताया कि 14 या 15 खिलाड़ी होते हैं जी, तो आप थोड़ा सा हम चलते हैं वॉलीबॉल खेल की तरफ जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वॉलीबॉल का खेल खेला कैसा जाता है, तो एक बार में कितनी टीमें खेल सकती हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, जीत हार का फैसला किस तरह किया जाता है, क्या इसमें भी ड्रॉ होता है, यदि ड्रॉ होता है तो उसका फिर निर्णय कैसे किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका ये। वॉलीबॉल सर एक खेल होता है, 25 पॉइंट का खेल होता है। पहले के टाइम में 15 पॉइंट का होता था चेंज वाला, लेकिन अभी 25 का हो गया है, कंटिन्यू पॉइंट हो गया है 25 का। एक मैच में 14 प्लेयर रहते हैं, लेकिन जो खेलने वाले प्लेइंग प्लेयर होते हैं वो रहते हैं 6 तरफ, ग्राउंड में 6 लोग। तो जो खिलाड़ी जो टीम 25 पॉइंट जो पहले बना लेगी सर, वो टीम विनर कहलाएगी। और यदि 24 बराबर हो गया, 24 बराबर दोनों टीम हो जाती है, तो कंटिन्यू 2 पॉइंट जाएगा सर, तो 26-24 से मैच विनर हो जाता है। जैसे कंटिन्यू 2-2 पॉइंट जैसे बराबर होते गए सर, जैसे 25 जो पहला बनाया, लेकिन उसके पहले 24 बराबर हो गया, तो 26-24 से टीम जीतेगी। तो वैसे बराबर होते गया, 25 हो गया, तो फिर 2-2 पॉइंट कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा सर। अभय कुमार जी, कार्यक्रम में चले उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो इस खेल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप सर्विस भी करते हैं, खेलते भी हैं, तो कभी कभी हम सुनते हैं कि खेलों के लिए समय नहीं मिलता जी, तो हम खेल नहीं पा रहे हैं, या हम नौकरी की वजह से हमको समय नहीं मिल रहा तो हम खेल नहीं पा रहे हैं। तो आप जिस तरह से मैनेज करते हैं, आपने खेलों पे भी उतना ध्यान दिया है और सेवा भी दी है सरकारी नौकरी को, तो कैसे आप मोटिवेट करना चाहेंगे हमारे युवाओं को कि वो कैसे खेल से जुड़ सकते हैं और अपने दिनचर्या ऐसा मैनेज करें कि दोनों तरफ ध्यान दे सकें? सर, सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि आदमी में सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उनमें लगन होना चाहिए सर। जब तक आदमी में लगन नहीं होता वो किसी चीज़ को आगे बढ़ नहीं सकती। हमारे में लगन थी, ड्यूटी के साथ साथ टाइम निकाल के हमने खेलना प्रारंभ किया, खेले भी हैं। तो आज के डेट में राजधानी में पुलिस की नौकरी में हूँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर रायपुर में, लेकिन वीवीआईपी ड्यूटी ज़्यादा हो गई तो कभी सुबह टाइम निकाल लेते हैं, तो कभी नहीं रहा तो शाम को कर लेते हैं, ऐसा चलता है सर। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है, चाहे आम जीवन हो या कोई खिलाड़ी हो या कोई सरकारी सेवक हो जी, तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट से बेहतर और कुछ नहीं है जी। तो इस तरह से हम जो है अपने जीवन को खेलों के साथ जोड़ करके अपने आम जीवन भी जी सकते हैं। बहुत अच्छी बात है अभय जी। तो श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ के वॉलीबॉल के इंटरनेशनल क्वालिफाइड रेफरी और नेशनल रेफरी अभय कुमार गड़ोत्कर जी से। तो अभय कुमार जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं वॉलीबॉल के जो हमारे यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं माननीय मोहम्मद अकरम खान जी, और हमारे सचिव हैं डीएसपी हेम प्रकाश नायक सर जी, और इंटरनेशनल मेरे गुरु विनोद नायर सर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि मैं उनके कारण ही इस लेवल तक यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। और इस टाइम सीनियर नेशनल वॉलीबॉल जयपुर 2025 में मेरा छत्तीसगढ़ में नेशनल रेफरी के लिए एक नाम, मेरा एकलौता नाम आया है, उसके लिए उनका सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।